Okay, so let's start. Good morning, everyone. And before starting for the today's session, let's analyze a bit of yesterday's what we have observed and what we have analyzed. तो कल का जो व्यू था वो हमने कुछ ऐसा शेयर किया था कि इट कुड बी अ नेगेटिव ओपनिंग, नेगेटिव टू फ्लोट फ्लैट ओपनिंग, प्लस मार्केट विल बी साइडवेज प्रोबेबली, राइट। तो अगर आप कल देखेंगे तो मार्केट का जो मूवमेंट था, अगर आप स्पॉट पे देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट एक लिमिटेड रेंज में था, राइट। सो आई शो यू दैट रेंज क्विकली। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करती हूँ तो आप देखेंगे तो कल का ओपनिंग जो था वो आपका था 25,696 एंड इसका क्लोजिंग था 25,763। तो 100 पॉइंट्स भी पूरा मूवमेंट नहीं है कल का, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। और अगर इसका हाई भी अगर आप देखते हैं तो भी 25,803 है, तो वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। कहने का मतलब ये हो गया कि कल जो मार्केट ने मूव किया था बहुत ही एक लिमिटेड रेंज में मूवमेंट था। लेकिन जो अब अगर मैं बात करती हूँ कि कल का जो स्ट्राइक प्राइसेस थी उसमें हमको अच्छे ट्रेड्स मिले थे कल भी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे। उन स्ट्राइक प्राइजेस को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया था, ठीक है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्विच टू द today's analysis. Okay, so first part is SGX Nifty. Once again, it is minus 41.5. So जैसा हम लोगों का एनालिसिस का बेस रहता है, हम लोग ये कहते हैं कि इफ इट इज बिटवीन -50 टू +50, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इट कुड बी अ फ्लैट ओपनिंग टुडे। सो वंस अगेन कल का जो ऑब्जर्वेशन था आज का भी सेम ही है, दैट इज इट कुड बी अ पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, इट कुड बी अ नेगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग, राइट। क्योंकि अभी आपको यहाँ पे -41 ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो अगर या तो फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर स्लाइट नेगेटिव ओपनिंग होगा आज भी। एंड पैरेलली अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे तो ग्लोबल इंडाइसेस इज अगेन इज शोइंग मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट। डाउ इज नेगेटिव बाय 0.48%। S&P जो है वो स्लाइट पॉजिटिव है। नेस्डेक इज अगेन पॉजिटिव बाय 0.46%, है ना। एंड निकाई एंड शंघाई बोथ आर, इसको यही कहेंगे कि स्लाइट पॉजिटिव ही है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव परसेंटेज नहीं है। तो ओवरऑल इट इज अ मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट। अगेन अगर आप फ्यूचर्स पे जाएंगे तो सारा कुछ नेगेटिव है, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, स्लाइट नेगेटिव ही है, लाइक 50 पॉइंट्स, लाइक 14 पॉइंट्स, 85 पॉइंट्स, है ना। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव तो है लेकिन स्लाइट नेगेटिव है। तो आज के डेट में अगर हमारे इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट की बात करते हैं तो वही रहेगा जो कल कल जैसा ही मार्केट रहेगा। बट सेकेंड हाफ में जो गामा सेटअप्स होते हैं, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वी कैन सी अ गुड गामा सेटअप टुडे बिकॉज अगर आप जिस दिन एक्सपायरी होती है अगर उसके एक दिन पहले का जो सेटअप है वो अगर आपको ऐसा लगे कि ज्यादा हलचल नहीं थी मार्केट में, और आज भी अगर आपको फर्स्ट हाफ ऐसा मिलता है जिसमें मार्केट में ज्यादा हलचल नहीं होती है, तो आपको सेकेंड हाफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गामा सेटअप के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं एफ आई आई डी आई डेटा। तो एफ आई डी आई डेटा को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वंस अगेन एफ आई आई सेल है, एफ आई ने अच्छा सेल किया है, माइनस 1,883 करोड़। इन द सेम टाइम डी आई आई ने अच्छा खासा बाइंग किया है, तो इन दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शंस में आपको वंस अगेन अगर हम, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में आपको पुट के अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं, ठीक है। और फर्स्ट हाफ में भी मिल सकते हैं। इफ यू रिमेंबर जो हमारा लास्ट सेंसेक्स का एनालिसिस था उस दिन हमको फर्स्ट हाफ में अच्छे सेटअप्स मिल गए थे और दोनों डायरेक्शंस में मिले थे, ठीक है। तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखिएगा अपना, उस पर वॉच रखिएगा, हो सकता है हमको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं। बाकी सेकेंड हाफ में अगर फर्स्ट हाफ में मिल गए तो सेकेंड हाफ में डेफिनेटली चांसेस कम हो जाती है, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देता है तो सेकेंड हाफ में हमारे पास गामा सेटअप्स के अच्छे चांसेस बन जाएंगे। तो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो थर्ड स्टेप है दैट इज चार्ट्स। तो इस पे मार्किंग मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है।
इसमें मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल के रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर रखे हैं। एंड आज से मैं आप लोगों को ना ये वाला लिंक भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट्स आपके ट्रेडिंग व्यू पे भी ओपन हो जाएंगे। वी विल चेक इट दिस कि ये एक बार मैं आप लोग को भेजती हूँ। आप लोग अभी चेक कर लेना हैंड टू हैंड कि आप लोगों के पास ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो उससे ये होगा कि आपके पास लेवल्स आ जाएंगे और आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू द आफ्टर मार्केट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पहले मैं इसको 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर लेती हूँ बिकॉज हमारे सारे जो ट्रेड प्लान होते हैं 15 मिनट्स पे ही होते हैं। तो अगर आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तो फर्स्ट सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन 1 आवर की है। ठीक है, दोनों जो आपको दिखेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। सेकेंडली आपका हाँ, ये जो ऑरेंज लाइंस है ये मैंने 15 मिनट के फिब के अकॉर्डिंग ड्रॉ की है, दोनों में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी। और ये जितनी भी रेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये करंट लेवल के ऊपर है, इसलिए इन लेवल्स को हम एज रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, है ना, दोनों साइड में ही। और जो नीचे ग्रीन लाइंस है इनको एज अ सपोर्ट कंसिडर करते हुए अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मेन मेरा ऑब्जर्वेशन है वो क्या था कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, यू कैन सी अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। तो आई शो यू क्विकली, मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करूंगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक सेकंड पॉइंट भी इसी में इंक्लूड हुआ हुआ है कि यहाँ पे आपको एक इंडिसिजन कैंडल दिख रहा है, एक डोजी कैंडल दिख रहा है रेड कलर में। ठीक है, और हम ये लोग हमारा एक एनालिसिस रहता है, ठीक है, जनरलाइज्ड एनालिसिस, इट्स नॉट माय ओन एनालिसिस, कि डोजी कैंडल को नेक्स्ट कैंडल जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करती है वो डायरेक्शन आपका नेक्स्ट यू कैन से कंटेंडर हो जाता है मार्केट के मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है हमको, और उसके बाद में इसने ऊपर ही क्लोजिंग दिया, मतलब इसके इसका जो ओपनिंग था या इसका यू कैन से टॉप कह सकते हैं हम, उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया है। हाई लो की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी अगर अपन बात करते हैं कि जो ओपनिंग है वो फ्लैट या फिर नेगेटिव हो सकती है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है 1 आवर की, इसके आसपास या इसी की रेंज में कहीं तो भी आपको आज की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगेन अपन 15 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे एक 1 आवर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये जो डार्क सी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी करंट ओपनिंग आपको मिलेगी ना वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही मिलेगी, है ना। और अगर उसके बाद में मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेवल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है, आगे कुछ लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आई बी पोस्टिंग दैट दोज लेवल्स इन द ग्रुप ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो आप अपने जो ट्रेड्स हैं, जो हम लोग ऑप्शंस के ट्रेड्स प्लान करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। जो भी आपकी कैंडल्स की क्लोजिंग मिलती है आपको, या फिर आपकी जो भी हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ, सॉरी, जो भी हमने लेवल्स ड्रॉ की हैं इधर ऑन द रेजिस्टेंस साइड और ऑन द सपोर्ट साइड, बट उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और अच्छे ट्रेड्स आपको सेकेंड हाफ में मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर फर्स्ट हाफ में आपको अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, मार्केट नॉमिनल सी रेंज में मूव करता है, तो सेकेंड हाफ में आपको गामा का सेटअप मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके साथ में सेम अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स प्लान ड्रॉ कर रखे हैं, आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। इसमें भी ये 1 आवर की ट्रेंड लाइन है, सेम सिचुएशन है। आपका जो ओपनिंग है वो फ्लैट टू नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, ये उसकी लाइन से फिब की, तो ये जो ओवरऑल जो ड्रॉ किया गया है फिब का 50% का लेवल है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग देनी है तो पॉसिबिलिटी है कि इस ऑरेंज लाइन के ऊपर ही आपको ओपनिंग मिलेगी। और अगर मतलब थोड़ा नेगेटिव जाता है तो भी ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, दो ऑरेंज लाइंस हैं, इनके बीच में आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसको ब्रेक करता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स आपको इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है ना, उसके बाद में आप इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है, एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलेगा, तो आई शो यू दैट ऑल्सो। देखिए, मैंने इसको क्विकली डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, और यहाँ देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये वाला बुलिश इंगल्फिंग ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसने, अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो बॉडी है, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, वो रेड कैंडल से जस्ट डबल है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है बायर्स की एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, सो ओवरऑल सेंटिमेंट वैसे तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग प्लस ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो नेगेटिव ही है,
लेकिन अगर मार्केट अपने इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ शो करता है, क्योंकि हमारा डीआईआई जो है वो काफी अच्छे क्वांटिटी में बाइंग कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे डायरेक्शन मतलब हमको पॉजिटिव डायरेक्शन भी देखने को मिले। बट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो उसके लेवल्स भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज नहीं है जिससे मार्केट नेगेटिव चला जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स एंड मैच है। ठीक है, मिक्स एंड मैच का मतलब ये होता है कि नेगेटिव नहीं है, तो इट कुड बी अ पॉजिटिव मार्केट टुडे ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू मी ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। नाउ आप लोगों में से किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज शेयर योर क्वेरी, अदरवाइज वी विल कंक्लूड टुडे सेशन। एंड यस, हम लोगों ने एक सेशन में डिस्कस किया था कि विल बी फोकसिंग ऑन स्टॉक्स ऑल्सो। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आई स्टार्टेड विद 6 ऑफ नवंबर, क्योंकि कल तो मार्केट क्लोज रहेगा। 5 नवंबर को छुट्टी है, हॉलीडे है, गुरु गुरु नानक जयंती है, इसलिए तो विल बी मीटिंग नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड पॉसिबली आई विल बी टेकिंग वन वन स्टॉक ऑन फ्रॉम दैट डे। और उसका शेड्यूल जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम लोग एक पोजिशनल स्टॉक डिस्कस करेंगे और एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक डिस्कस करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ मतलब मैं एनालिसिस कर पाई अकॉर्डिंग टू मेरे पास जितना टाइम की अवेलेबिलिटी है, तो आई बी टेकिंग वन इंट्राडे स्टॉक ऑल्सो। सो टोटल हम लोग 3 कैटेगरी में स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। अब आप बोलेंगे पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड में क्या डिफरेंस है। पोजिशनल ट्रेड से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म होराइजन जिसका है, लाइक मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर का जिसका मेरा होराइजन है कि इतना कम से कम होल्ड होना चाहिए, तो वो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, उसमें हम टेक्निकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए कुछ की टर्म्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि हमको इस ट्रेड मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग की पॉइंट्स जो होते हैं उसमें वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई विल फोकस ऑन फ्यू मेजर पॉइंट्स, 2 या 3 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया पोजिशनल की बात। अब बात करेंगे आप स्विंग की बात। तो स्विंग को हम वो कंसिडर करते हैं जिसकी जो होराइजन है वो आप मान लीजिए 1 वीक से लेकर के यू कैन से मैक्सिमम 1 मंथ, ऐसा ना शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यू कैन से, वैसा कुछ तो जो भी स्टॉक मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे, और एक इंट्राडे। तो इस 3 कैटेगरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फ्रॉम 6 प्रोबेबली या तो 6 ऑफ नवंबर या मंडे से, तो 6 से नहीं कर पाए तो मंडे को तो कंफर्म हम करेंगे ही करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में अपने इस सेशन को थोड़ा सा और फ्रूट पाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ डेली चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, आने वाले दिनों में वी विल बी टेकिंग स्टॉक्स ऑल्सो, राइट। So this is all about my plans for future, for these today so for morning sessions, and yeah, now आप में से किसी का कोई भी query है please ask your question, otherwise we can conclude today's session and we'll meet day after tomorrow. मैम एक बार सेंसेक्स का कर देते मैम, सेंसेक्स का कर दें? सेंसेक्स का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी एनालिसिस करके। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा बीटीएसटी लगा हुआ है मैम। पुट में है कि कॉल में है? पुट में मैम। हाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा वो तो। थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं तो देख, क्योंकि देखिए इसमें क्या डिलेड दिखाएगा अभी। ठीक है, तो वो मुझे ब्रोकर पे जाके चेक करना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर दिखाता नहीं है ना ट्रेडिंग व्यू में। तो मैं ब्रोकर पे जाके बना उसका जो भी एनालिसिस है वो ड्रॉ करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है ना, और अगर पुट साइड में है तो चांसेस तो पॉजिटिव की ही है। हो सकता है आपको थोड़ा ऑब्जर्व करके होल्ड करके चलना पड़े, और अगर आपका नियर मतलब एटीएम या आईटीएम है तो पॉसिबल पॉजिटिव ही है, सही ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, आपको लॉस नहीं देगा। डीप डीप आईटीएम है मैम। डीप आईटीएम है? जी। हाँ तो फिर तो चिंता क्यों कर रहे हैं, फिर तो अच्छा एटी ही जाएगा। 85,000। आईटीएम है 85,000, आईटीएम है? अभी जी। क्या चल रहा है? अभी मैम। भाई 84,000 एटी के आसपास है, सर 83 एटी कुछ ना। आईटीएम? अच्छा, पुट साइड है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। बढ़िया है, बढ़िया है। चलने दीजिए, देखिएगा और फिर करिएगा उसको ऑब्जर्व, चाहे सही चलना चाहिए। अभी जो मार्केट सेंटीमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जी। है ना। ठीक है, और वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी तो अभी थर्सडे को है। ठीक है, जी। तो यस आपके मैम। पास सफिशिएंट टाइम भी है। ठीक है, और डायरेक्शन भी फिलहाल आपका बिल्कुल सही है, और अगर डीप आईटीएम है तब तो फिर तो आपको वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट।
जी मैम। बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन, क्विक फ्लक्चुएशन मार्केट में आता है जिसकी कोई संभावना भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर नॉर्मल मार्केट चल रहा है अभी, जैसे 2 दिन से तो ठीक ठाक चल रहा है, और फर्स्ट हाफ में आज भी ऐसा ही चलने की उम्मीद है कि ज्यादा मोमेंटम नहीं शो करेगा, ठीक है। ऑन दैट नोट आपका पॉजिटिव जाने के चांसेस, मतलब आपका जो भी ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही होगा, है ना। थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी मैं अभी ब्रोकर के उस पे चार्ट पे जाके चेक करके आपको बता दूंगी। एंड ये जो लिंक है मैं ये सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ मॉर्निंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो दैट इज चंद्रशेखर सर, राजीव सर एंड कौशिक सर एंड प्रवीण सर, ठीक है। बाकी लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट मिलेगा, है ना, बिकॉज जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो अटेंटिव हैं, उन लोगों को डेफिनेटली एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। सो क्विकली, मतलब जस्ट आफ्टर दिस सेशन मैं ये लिंक उन लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ मॉर्निंग एनालिसिस ज्वाइन कर रहे हैं, और ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you, वेलकम ma'am. सर, वेलकम सर। सो आई गेस फॉर टुडेज सेशन वी कैन कंक्लूड, राइट? Yes, ma'am. Thank you. Okay, thank you everyone for joining on time and yes, once again आप लोगों को अगर मेरा सेशन फ्रूटफुल लग रहा है तो प्लीज आस्क ऐड मोर एंड मोर पीपल, है ना, so that all of them can take the benefits of these sessions. And as we are on YouTube, तो recommend to like, share and subscribe on YouTube also, so that अगर कोई मॉर्निंग सेशन नहीं ज्वाइन कर पाता है तो एटलीस्ट वो YouTube पे देख के थोड़ा सा ओवरव्यू ले सके और अपना जो एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सके। ओके, सो ऑन Sure, दैट ma'am. नोट, थैंक्स अ लॉट। We will meet day after tomorrow at the same time. Thank you very much. Have a nice day. Have a Thank you, profitable day. ma'am. मैम कल तो क्लोजिंग है मैम, तो कल कल क्लोजिंग है मतलब? कल Holiday. तो मार्केट हॉलीडे है मैम। हाँ हाँ, हॉलीडे है ना, कल नहीं, परसों, डे आफ्टर टुमारो, अच्छा ओके मैम। है ना। डे आफ्टर टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम, दैट इज। और हाँ, वंस अगेन जो हमारा इसका लिंक है ना वो सेम ही रहने वाला है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको डेली पोस्ट करूंगी लिंक, वो ही लिंक है, कंटिन्यू उसी लिंक पे हम लोग काम करने वाले हैं आगे आने वाले इस पूरा नवंबर मंथ में, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, ma'am. Have a nice day. सेम टू यू सर।